अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। बहुत से वक्ताओं ने बात कही है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को लाने के पीछे कि जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मैंडेट क्या है, इसका आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं केवल उसी बिंदुओं तक कन्फाइंड रहूंगा। तो मुझे लगता है कि आज इसका 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण तो यह है कि मैंडेटेड बाय द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का जो आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, तो उसमें एक इस्टेब्लिश करने की इस तरीके से थी, तो ये हमारे लिए ऑब्लिगेटरी थी। और आर्टिकल 46 की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल promote with a special care the educational and economic interests of the weaker sections of the society and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। तो ये दूसरा जो आर्टिकल 46 का एक महत्वपूर्ण कारण था और उसी के नाते मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उस आर्टिकल 46 या इस हमारे आदिवासियों के लिए न केवल एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के इन आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक पीएम जनमन स्कीम शुरू की है, जिसमें भारत सरकार ने 24,104 करोड़ रुपया अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने देश के आदिवासियों के लिए। उस स्कीम का उद्देश्य है द पीएम जनमन इज ए ₹24,104 करोड़ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मिस्टर अधीर रंजन जी, it is one of the largest central scheme and the largest targeting the tribal community in terms of outlay। आज आजादी के बाद पूरे देश में ये सबसे बड़ी देश के आदिवासियों के लिए ये इतना बड़ा बजट का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। इसके लिए देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक किन्हीं राज्यों में रहने वाले आदिवासी हमारी सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को निश्चित तौर से उनका स्वागत कर रहे हैं कि आज उस क्षेत्र को, उस धारा को आगे किया गया। एम ऑफ द स्कीम ऑल्सो, इस 24,104 करोड़ के पीछे द स्कीम फोकसेज ऑन पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स to address their specific needs, aims to provide various facilities including housing, drinking water, sanitation, education, health, nutrition, road and telecom connectivity and sustainable livelihood opportunity। कभी सोचा था कि झारखंड हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो या छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र हो, बिहार हो या बंगाल हो या पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में जिस तरह से एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है और वो सुदूर गांव के जंगलों में रहते थे, न उनके लिए इतना हाउसेज हो, न एजुकेशन का है, न हेल्थ का है, न्यूट्रिशन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके जीवन में कितना उनको मिलेगा। तो आज जिस तरीके से एक इतना बड़ा आउटले किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आज पूरे देश के उन आदिवासियों के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किले से जो देश के लोगों को हाउसेज देने का संकल्प था कि जिसके सर पे पक्की छत नहीं है, हमारी सरकार उस देश के गरीब खेत खलिहान में रहने वाले हर व्यक्ति के सर पे पक्की छत देगा। आज उस कल्पना को साकार करते हुए हमने ये तय किया, हमारी सरकार ने इस स्कीम में, प्रधानमंत्री जनमन स्कीम में, कि द स्कीम इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.9 lakhs पक्का हाउसेज एट ए कास्ट ऑफ ₹2.39 लाख पर हाउस। मतलब देश के उन आदिवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि हम एकलव्य मॉडल, हाँ मैं कन्फाइन कर रहा हूं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हमने शुरू किया। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो चाइल्डहुड में उन आदिवासी बच्चों को
उन जंगलों से, उन घरों से निकाल के उनको देश की मुख्य धारा में, हमारे रूडी साहब ने अच्छा कहा था कि शिक्षा है, उसी के नाते हम सब यहाँ बैठे हैं, एजुकेशन ही है जो हमको ज्ञान देता है। तो उसके नाते जो हमने शुरू किया कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, जिसका ऑब्जेक्ट था कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, खासतौर से जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, और उनको नॉट ओनली टू enable them to avail of reservation in high and professional education courses as a job in government and public and private sector, but also to have access to the best opportunities in education at par with the non-ST population. आज इस यूनिवर्सिटी खोलने का लक्ष्य क्या है? हमारी सरकार का लक्ष्य ये है कि जो आज ये कहा जाता है कि जो नॉन एसटी पॉपुलेशन है, जो शहरों में रहने अज्ञात लोग हैं, जिनको अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, आगे वो निकल गए हैं। आज हमारी सरकार का संकल्प है कि उन लड़कों की तुलना में हमारे वो आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको भी हम उनके कंपटीशन में लाके उनसे आगे कर सके। यही नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को इस तरह से हम प्राप्त करेंगे क्योंकि हमारा जो इसका एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना का है, उसमें है कि हम एम्स टू कैटर टू द रीजनल एस्पिरेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। हमारे एक आध मेंबरों ने कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्या जरूरत है। इसमें साफ दिया है कि जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी वो अलाइनमेंट विद द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंक्शंस, द सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल परफॉर्म एजुकेशनल एंड अदर एक्टिविटीज सिमिलर टू एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मतलब जो दूसरी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्हीं के एट पार, उन्हीं की तरह से ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी रहेगी। क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता? हम आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, अपनी मातृभूमि का अगर मेरे लिए देश है, लेकिन देश में जब मैं अपने गांव में जाता हूं तो वहां की मिट्टी हमको चंदन की तरह से खुशबू देती है। वहां की पगडंडियों पे जब सरसों के पीले फूल देखते हैं तो लगता है कि जैसे जिंदगी का जन्नत मिल गया है। तो आज अगर हमारे उन ट्राइबल्स को, आज उन आदिवासियों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो हमारे ट्राइबल के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसमें देश भर के ट्राइबल के हमारे बच्चे, वो सेंट्रल एकलव्य यूनिवर्सिटी शुरू किया। मैं 1 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ मानोर, मैं उसी विषय तक रिलेटेड। आज उनकी एक्सेस क्या होगी? उनका होगा मैं कंक्लूड कर एक लाइन बस। फोकस ऑन ट्राइबल एक्ट, ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल कल्चर एंड टेक्नोलॉजी aims to promote advanced knowledge in tribal art, culture, custom and technological advancement for the tribal population of India। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो 1 घंटा लगेगा। अब आदरणीय धर्मेंद्र जी इसको अपने उत्तर में बताएंगे, लेकिन ये मेरे सारे विषय हैं जो देश में रिवॉल्यूशन लाएगा। आदिवासी बच्चों में, आर्ट में, कल्चर में, उनमें एजुकेशन में, कस्टम में, टेक्नोलॉजी में, वो सारी दुनिया की उनके पंख खुलेंगे और दुनिया की आकाश की क्षितिज की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे इस एक्ट के पास होने के बाद। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं सर्वसम्मत से पारित किया जाए। धन्यवाद।